चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज क्लास 9th का केमिस्ट्री में चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और इसमें जो हेडिंग है वो है सॉल्यूशन। विलयन। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसमें विलेय के कण विलायक में पूरी तरह से घुल जाते हैं। अब इसमें एक शब्द दिया समांगी मिश्रण। अब देख लेंगे समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। जब किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों समान हो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। अब देखिए मिश्रण क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं उसे कहते हैं मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। जिसके भौतिक और रासायनिक गुण मिलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण, और जिसके भौतिक और रासायनिक गुण नहीं मिलते उसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो जो विलयन की परिभाषा हो जाएगी वह हो जाएगी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल और चीनी का विलयन। जल और चीनी का विलयन। जल का जो फार्मूला हो जाएगा H2O, और चीनी का जो फार्मूला हो जाएगा C12H22O11। अगर सूत्र याद है तो सूत्र लिखिएगा, अगर सूत्र याद नहीं है तो सिंपल सा लिख दीजिएगा जल और चीनी का विलयन। और दूसरा जो लिख लेंगे जल और ग्लूकोज का विलयन। ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। और तीसरा एग्जाम्पल लिख लेंगे H2O। जल और नमक का विलयन। नमक का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl। और फोर्थ भी लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल जल और नींबू का विलयन। अब विलयन दो चीज से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में ये लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड में वाटर और सॉलिड में ग्लूकोज C6H12O6। अब देखिए जो ग्लूकोज है वो ठोस है, जल जो है वो क्या है, द्रव है। तो जब भी द्रव का अमाउंट मात्रा ज़्यादा रहेगी तभी ठोस इसमें क्या करेगा, घुलेगा। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग बोलते हैं विलेय। तो ग्लूकोज विलेय हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, विलायक। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर दोनों लिक्विड हो, जैसे एक जल हो दूसरा एथिल एल्कोहल हो, जैसे कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में जल H2O और एथिल एल्कोहल C2H5OH लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा किसकी मात्रा ज़्यादा है। अगर जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो जल विलायक हो जाएगा, अगर एथिल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है तो एथिल अल्कोहल विलायक हो जाएगा।
तो इसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वो विलायक, जिसकी मात्रा कम रहेगी वो विलेय। तो ये कंडीशन सिर्फ कब लागू होगी, जब दोनों द्रव हो। अगर एक द्रव है एक ठोस है तो ठोस हमेशा विलेय का काम करेगा, द्रव हमेशा विलायक का। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के कुछ विशेषताएं या कुछ गुण। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। इसके जो कण होते हैं ये 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। जब पूरी तरह से पानी में डिजॉल्व होता है, विलय होता है, तो इसको हम लोग आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। और चौथी पॉइंट में जो है यह टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। जब पूरी तरह से घुल गया तो इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। और आखिरी जो पॉइंट है, इसको फिल्टर पेपर के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको हम लोग पहले ही देख लिए हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो एग्जाम्पल बताया ही गया कि अगर एक द्रव है और एक ठोस है तो जो ठोस है वो हमेशा विलेय का काम करेगा, जो द्रव है वह हमेशा विलायक का काम करेगा। अब देखते हैं निलंबन। निलंबन क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस कण द्रव में बिना घुले हुए तैरते रहते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है, विलयन है, लेकिन इसमें जो एक विलेय की जो कण है वह पूर्ण रूप से विलायक में घुला नहीं रहता है, वह क्या करता रहता है, तैरता रहता है, उससे हम लोग निलंबन कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी और पानी। तो मिट्टी क्या है, ठोस है, पानी क्या है, द्रव है, तो मिट्टी क्या हो जाएगा, विलेय, और पानी क्या हो जाएगा, विलायक। तो मिट्टी पूर्ण रूप से जल में क्या होती, विलेय नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है चाक पाउडर और पानी। तो जो चाक पाउडर है इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O। तो कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग पानी में अगर डिजॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके हैं, निलंबन के। इसके बाद दिया निलंबन के गुण। तो पहली जो प्रॉपर्टी इसकी होती है निलंबन की, ये सब क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। जब ये पानी में डिजॉल्व नहीं है तो इसको हम आंखों के द्वारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो चीज़ पानी में घुलेगी नहीं, डिजॉल्व नहीं होगी, तो कुछ समय के बाद वो क्या करेगी, नीचे बैठ जाती है। अगला जो है ये क्या करता है, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अगली पॉइंट जो है फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है यह एक अस्थायी मिश्रण है। अस्थायी का मतलब है कि इसको हम छान के क्या करेंगे, अलग कर सकते हैं। इसके बाद दिया कोलायड। कोलायड क्या, ये भी एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कण निलंबन से छोटे होते हैं किंतु
बिलियन से बड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड। कोलाइड में क्या है कि जो कोलाइड के विलेय के कण होते हैं वह निलंबन से छोटे होते हैं, बिलियन से बड़े होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं हम लोग, मक्खन, धुआं, कोहरा, इसके बाद दूध। तो हो जाएगा मधु को दूध, मक्खन, धुआं, कोहरा, दूध। यह कोलाइड की क्या है, एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम लोग कोलाइड के गुण। कोलाइड देखने में लगता समांगी, किंतु यह क्या है, एक विषमांगी होता है। और अभी हम लोग पढ़े कि इसके कण जो होते हैं निलंबन से छोटे होते हैं, बिलियन से बड़े होते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि इसके जो कण हैं वो क्या होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कण नीचे बैठते नहीं हैं। और अगली पॉइंट जो है, फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और अगली पॉइंट जो है, यह टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, कोलाइड के कण क्या होते हैं, अस्थाई होता है। इसका मतलब उसके कण क्या हैं, विलायक में डिजॉल्व हैं। अब आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरती है तो उनके कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में, अपने घरों पर देखे होंगे, जब किसी खिड़की से सूर्य का प्रकाश आता है तो अंदर जो धूल के कण जिग जैग क्या करते हुए दिखाई देते हैं, गति करते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो क्या है, एक टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा हमको ये मालूम होता है कि जो कण है वह क्या करते हैं, गति करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट।